गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? कारी जी, फी अभी कंप्लीट कोर्स का ऑनलाइन में 4000 चल रहा है, डिस्काउंट पे है। वैसे कोर्स प्राइस आपका 5000 है। ठीक है। फिर भी अगर आपको रिगार्डिंग कोर्स कोई जानकारी लेनी हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8076535685 या फिर 9990 784642 या फिर 9863184505। ठीक है, किसी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ना। चलिए सर, तो हम लोग सर वर्ड पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे थे। पिछली क्लास में वर्ड पॉलिटी दो क्लासेस हमने कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग थर्ड क्लास आपका इसका करेंगे। एक बार देख लेते हैं सर, पिछली क्लासेस में क्या क्या बात कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग सर यूनाइटेड नेशंस के ही बारे में डिस्कशन कर रहे थे पिछली दो क्लासेस से। सबसे पहले हमने यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री पढ़ी। यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, इसके बारे में बात करी। फिर उसके बाद सर हम लोग यूएन के कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स और प्रोग्राम्स चलते हैं और उसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। करंट अफेयर्स भी होगा, करंट अफेयर्स भी होता है। ये 8 PM का क्लास है, जनरल क्लास है ना, तो सिर्फ करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं होता, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका भी डिस्कशन होता है। करंट अफेयर्स सर हम आपका कराएंगे। अब मैं इसकी क्लास आई थिंक कल लूंगा करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो जहां तक छोड़ा था करंट अफेयर्स उसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी सर, फंड्स एंड प्रोग्राम्स में आपको याद होगा हम लोग यूनिसेफ की बात कर चुके थे। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। यूएनएफपी की बात कर चुके थे, उसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। कारी जी, जो नंबर दिए ना आप उस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बातें हैं तो वो उसमें फिर बाकी स्टूडेंट्स का हम टाइम वेस्ट ना करें, तो वो ज़्यादा बेटर है। यूएनएफपी का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यूएसए में। यूएनईपी पढ़ा था सर, इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी। यूएनडीपी पढ़ा था, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, यानी आपने जो टोटल फंड्स एंड प्रोग्राम्स पढ़े, दो, दो, तीन, पांच और एक ये 6, तो 6 में से जो आपके एक यूनिसेफ है और एक यूएनएफपी है और आगे एक यूएनडीपी। ठीक है, तो ये तीन का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। उसके अलावा यूएनईपी का हेडक्वार्टर और यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर ये केन्या में मिलेगा। और लास्ट बचा एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर इटली में मिलेगा। ठीक है, तो 6 हम लोगों ने फंड्स एंड प्रोग्राम्स पढ़े थे। एक बार फिर से देखते हैं। यूनिसेफ पढ़ा था, ठीक है, यूएनएफपीए पढ़ा था, यूएनडीपी पढ़ा था, यूएनईपी पढ़ा है, ठीक है, और यूएन हैबिटेट पढ़ा था, और उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, ये 6 हम लोगों ने आपका ऑर्गन्स देखे थे। ये 6 फंड्स एंड प्रोग्राम्स की कैटेगरी वाली चीजें देखी थी। इसमें यूनिसेफ, यूएनएफपी और यूएनडीपी, इनका हेडक्वार्टर हमने कहाँ देखा था? न्यूयॉर्क यूएसए में देखा था। यूएनईपी और यूएन हैबिटेट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था सर? नैरोबी केन्या में देखा था। और लास्ट में ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद सर हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनका डिस्कशन शुरू किया था। हम लोगों ने सर फाओ देखा था, आईएलओ देखा था। फाओ का हेडक्वार्टर रोम इटली। हमने पहले भी कह रखा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप अगर बात करोगे तो उसका हेडक्वार्टर आपको इटली में मिलेगा। आईएलओ का हेडक्वार्टर देखा था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद आईएफएडी, ये भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक फंड है, ये भी इटली में मिलेगा।
आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में देखा था। तो कुल मिला के 4 स्पेशलाइज एजेंसीज तक की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में आपका कर ली थी, ठीक है। इसमें कौन कौन है? फाओ है, आईएलओ है, आईएफएडी है, आईसीएओ है, ठीक है। कौन कौन है सर आपका? इसमें फाओ है, आईएलओ है, आईसीएओ है और आईएफएडी है, ठीक है सर। तो ये 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर ली थी। इसमें मेरे को जल्दी से बताइए आईएलओ का हेडक्वार्टर क्या पढ़ के आए? जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और जस्ट अभी भी मैंने आपको बताया आईएलओ का हेडक्वार्टर। बताइए सर आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बिल्कुल सर। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आईएफएडी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो रोम चले जाओगे सर, ठीक है। और आईएफएडी और फाओ, इसके लिए रोम चले जाएंगे आप। और बचा आईसीएओ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था सर? आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बताइए। हाँ जी सर, आईसीएओ का हेडक्वार्टर, बिल्कुल आईसीएओ का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा। अच्छा ये मत समझने लगना कि मॉन्ट्रियल इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। मॉन्ट्रियल नहीं है सर कनाडा की कैपिटल। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ठीक है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। चलिए सर, तो और आगे के ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ तक की ऑर्गेनाइजेशंस हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों एक ही साथ बने थे सर, ठीक है। वही आपका 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के बाद से आपका आईएमएफ भी बना था और उसी से आपका वर्ल्ड बैंक भी बना था, ठीक है। थोड़ा सा टाइम में डिफरेंस है, जैसे आईएमएफ 1 साल बाद बना था और वर्ल्ड बैंक उसी साल बना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, इनको बनाने का सर मेन पर्पस क्या था? देखो 1944 ये टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू एंड हो रहा है 1939 से 1945 के बीच करीब वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो वर्ल्ड वॉर टू ने पूरे यूरोप को धराशाही कर दिया था। कुछ कंट्रीज जीती, कुछ हारी, लेकिन नुकसान सारी कंट्रीज ने उठाया। इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गई थी पूरे यूरोप में। तो जाहिर सी बात है यूरोप के पास हो गई पैसे की कमी। अब उसी टाइम पर यूएसए ग्रो कर रहा था, यूएसए की मार्केट ग्रो कर रही थी। यूएसए मास प्रोडक्शन डेवलप कर दिया था, मतलब एक बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाला काम भी यूएसए ने शुरू कर दिया था। तो अब इतना आप मास प्रोडक्शन करेंगे तो ये बेचेंगे कहाँ? अभी जो एशियन कंट्रीज हैं वो जस्ट कॉलोनाइज हैं, वो आजादी ले रही हैं, तो उनको तो अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो यूएसए को भी तो सर मार्केट चाहिए ना प्रोडक्ट खरीद बेचने के लिए। तो यूएसए क्या एक सिस्टम बनाएगा जिसके जरिए वो यूरोप को लोन प्रोवाइड करेगा, ताकि यूरोप अपने लोन के जरिए अपने आप को रीडेवलप कर सके, ताकि वो यूएसए के प्रोडक्ट खरीदने के काबिल बन जाए, ठीक है। तो यूरोप को रीडेवलप कराने के लिए यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। उसी के बाद से आपका दो बॉडीज क्रिएट होती हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आज के टाइम में अगर आप देखोगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एक्वायर कर दिए। दोनों का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिल जाएगा। आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक है। आईएमएफ आपका जो आज के टाइम में पर्पस उठाता है वो उठाता है सर आपका जो कंट्रीज बहुत ज्यादा लोन में है, ठीक है, जो कंट्रीज में क्राइसिस चल रही है, जो बिल्कुल डूबने वाली है, तो उनको बेल आउट कराने का काम कौन करता है? आईएमएफ करता है, ठीक है।
जोसेफ जी बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, ये जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो इसका पीडीएफ आपको रिलीज कर दूंगा, है ना। जो फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे मैं भेज दूंगा ये पीडीएफ जैसी कंप्लीट हो जाएगा। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ये मेन काम क्या कर रहे हैं सर, बेल आउट कराने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्राइसिस रिजॉल्व कराने का काम कर रहे हैं। कोई कंट्री डूब रहा है तो उसको ये मदद करके सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन आईएमएफ लोन तब प्रोवाइड करता है जब कोई कंट्री डूब रहा होता है। वर्ल्ड बैंक तब प्रोवाइड करता है जब कोई कंट्री प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट के काम को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कोई मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस तरह के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर यूएसए में है। पहले जो वर्ल्ड बैंक का नाम था वो आईबीआरडी था, ठीक है। ये आपका पहले नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, इसका नाम था आईबीआरडी। फिर और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मिलाई गई। पहले आईबीआरडी और आईडीए का गठन हुआ, फिर आईएफसी बना, मीगा बना। इन सबको मिला के पहले आईबीआरडी एक अलग बना था और एक आईडीए बना था। फिर इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया, वर्ल्ड बैंक बना दिया गया, ठीक है। यही दोनों मिलके क्या बन गए, आपका वर्ल्ड बैंक बन गए। फिर अब वर्ल्ड बैंक में अगर आप देखोगे 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे। एक तो आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आज भी कई जगह पर वर्ल्ड बैंक की जगह आईबीआरडी लिख देते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में वर्ल्ड बैंक ना दे, आईबीआरडी दे दे और पूछ ले आईबीआरडी का हेडक्वार्टर बताओ, ठीक है। तो भटक नहीं जाना है सर, ठीक है। वो वर्ल्ड बैंक की ही बात कर रहा है इसका मतलब। आईडीए बोले तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी बोले तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी मीगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन इसी के अंदर अब काम करता है। ये 5 में से इंडिया 4 का मेंबर है। ये जो चौथा है आईसीएसआईडी, इसका मेंबर इंडिया नहीं है। वर्ल्ड बैंक की अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर ध्यान रखना यूनाइटेड स्टेट्स है। अगर ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो ही इस तरह के सवाल बनेंगे, अदरवाइज सिंपल हेडक्वार्टर पूछते हैं, इसके बियॉन्ड वो नहीं जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन तब देगा जब वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान सबसे ज्यादा बदनाम है आईएमएफ से लोन लेने के लिए। कई बार आईएमएफ उसको लोन दे चुका है। अब तो आईएमएफ से भी लोन मिलना उनको बंद हो गया है, क्योंकि आईएमएफ की जो कंडीशन है वो काफी स्ट्रिक्ट होती है, टफ कंडीशन होती है सर। तब आईएमएफ से लोन मिलता है। जैसे 1990s में जब हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही थी, तब हमने आईएमएफ से लोन लिया था। तो हमें तो सिर्फ अभी तक एक ही बार ऐसी जरूरत पड़ी है आईएमएफ से लोन लेने की। लेकिन आईएमएफ ऐसा नहीं कि गए और लोन मिल गया, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखता है जिससे पाकिस्तान फॉलो नहीं कर पाता है। इसीलिए वो आईएमएफ के पास नहीं जाता, वो किसके पास चला जाता है, चाइना के पास चला जाता है, ठीक है। तो चाइना आईएमएफ का अल्टरनेटिव बन रहा है दुनिया भर में। जहां पे भी कोई कंट्री डूबने के कगार पे होता है, चाइना उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है, ठीक है। उसकी जो कंडीशंस होती हैं काफी इजी होती हैं कंपेयर टू आईएमएफ, बट बदले में वो क्या करता है, अगर वो कंट्री रिकवर नहीं कर पाएगा लोन तो उसका कोई हिस्सा एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो एक तरीके से डेट कॉलोनाइजेशन क्रिएट कर रहा है चाइना, इसलिए भी चाइना बदनाम रहता है, ठीक है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये ध्यान रखना, दोनों इंस्टीट्यूशंस का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है सर। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने एक साथ कर ली। नेक्स्ट दो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, आईएमओ एंड आईटीयू। आईएमओ बोले तो सर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल शिपिंग हो रही है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो कार्गो चल रहे हैं, ठीक है, तो जो कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए, उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक बॉडी क्रिएट की गई है आईएमओ, ठीक है। तो मैरीटाइम बिजनेस जितना भी हो रहा है, मैरीटाइम मतलब समंदर के जरिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके जो भी आपका फ्रेमवर्क है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बनते हैं, वो कौन बनाएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन यूके, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि सर नेवी नेवी मरीन नेवी किसकी स्ट्रांग रही थी एक टाइम में, ब्रिटिशर्स की स्ट्रांग रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमें कॉलोनाइज कर पाए, ठीक है।
तो वैसे याद रख सकते हो कि मरीन में हाथ किसका अच्छा बैठा है, लंदन का अच्छा बैठा है, यूके का अच्छा बैठा है, तो वहीं इसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल बॉडी इज यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, आईटीयू। आईटीयू बोले तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर वहीं सर जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये आप मान सकते हो जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसीज है उसमें सबसे ओल्डेस्ट है। आपको याद होगा हमने कहा था कि जब पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए बनी थी, एक पर्पस के लिए बनती थी, एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन पहले नहीं बनती थी। तो एक पर्पस के लिए सबसे पहले एक बनी थी इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, ठीक है, टेलीग्राफ यूनियन, टेलीग्राम यूनियन, ठीक है। फिर वो टेलीग्राम वाली जो लाइन थी उसी को कन्वर्ट कर दिया गया टेलीकम्युनिकेशन में, क्योंकि अब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, मोबाइल सेल यूज करते हैं, इस वजह से उसका नाम बदल दिया गया, अब हो गया टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो जो भी ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम अलोकेट करने का काम होता है, इंटरनेशनल लेवल पे टेलीकम्युनिकेशन के जो भी स्टैंडर्ड सेट करने का काम होता है, वो सारा काम किसका होता है, आईटीयू। और आईटीयू का सर हेडक्वार्टर कहाँ है, आईटीयू का हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है सर। तो जस्ट अभी कुछ ही मिनट में हमने चार ऑर्गेनाइजेशन देख ली, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, और किसकी बात करी सर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, इन दोनों का हेडक्वार्टर हमने देखा है अभी आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। और आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ देखा है सर, लंदन, यूके। आईटीयू का हेडक्वार्टर कहाँ देखा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो टोटल 15 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, ठीक है, टोटल 15 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, जिसमें से चार की बात हमने कर ली थी, चार की बात अभी कर ली, तो टोटल 8 स्पेशलाइज एजेंसी की डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। हाँ जी सर बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो, ठीक है, डू लेट मी, क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होने से डू लेट मी नो। 8 ऑर्गेनाइजेशन सर आपकी हो गई, फाओ, आईएलओ, आईसीएओ, आईएफएडी, और चार ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईएमओ, आईटीयू, ठीक है। चलिए सर, तो एक बार मेरे को आईसीएओ का हेडक्वार्टर बताइए जरा। हाँ जी सर, आईसीएओ का हेडक्वार्टर का कमेंट करिए। देखो मेन पर्पस मेरा यही है कि जो भी इंटरनेशनल ये एजेंसीज हैं इनके हेडक्वार्टर से याद होते हैं, ठीक है। वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, मतलब कई फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स का मिलके बना था, उसमें आपका अटैक हुआ था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, डब्ल्यूटीओ नहीं था, ठीक है। बिल्कुल सर, आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीएओ का हेडक्वार्टर है सर आपका मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक है, आईसीएओ का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। चलिए सर, 8 हो गई, अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली सर हम सबकी जानी मानी यूनेस्को,
ठीक है। वैसे फुल फॉर्म याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, दो चार की होगी, बाकी फुल फॉर्म तो लगभग याद हो जाती है। मेन चीज जो फंसती है सर वो हेडक्वार्टर पे ही फंसती है। जैसे ये ले लो, यूनेस्को। यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल। तो इसका काम क्या है सर? एजुकेशन इंप्रूव करना, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। ये यूनेस्को क्या करता है, कई सारी कल्चरल और हेरिटेज साइट्स को क्या देता है, अपना एक टैग देता है। अब उससे होता क्या है, यूनेस्को एक क्रेडिबल बॉडी है, तो अगर किसी बॉडी को टैग मिल रखा है यूनेस्को का, तो उससे टूरिज्म प्रमोट होता है। मान लो कोई फॉरेन से कोई पर्सन आएगा, उससे पूछोगे उसे इंडिया में कहाँ कहाँ घूमना है, तो वो ये देखने की कोशिश करेगा कि हाँ, अगर ऐसी हेरिटेज साइट जो यूनेस्को ने टैग कर रखी है, जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, अगर हम वहां जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ देखने को मिलेगा, है ना। वरना लोग इंडिया में क्या करते हैं, घूमने के नाम पे, आपने शायद देखा होगा एक मूवी में भी दिखाया है, यमुना में गोता लगाने के बहाने काली गंगा कह के नाले में कुदा देते हैं लोगों को। ठीक है, उससे कहते हैं तुम्हें काली यमुना दिखाते हैं, और उसके चक्कर में नाले में टहला दिया। ठीक है, तो इस तरह का कोई काम ना कर पाए। मतलब अगर कोई टूरिज्म के लिए आए तो मतलब वो जेन्युइन जगह पहुंचे, है ना, ऐसा नहीं होगी बिल्कुल काली यमुना के नाम पे नाले में कूदा दे कोई। तो उस वजह से यूनेस्को के टैग की क्रेडिबिलिटी काफी हाई रहती है। ठीक है, तो अगर किसी साइट को यूनेस्को ने टैग कर रखा है तो मतलब हाँ बढ़िया होगा, कुछ देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को का यही काम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका बिल्कुल यूनिक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? फ्रांस में। तो यूनेस्को का थोड़ा यूनिक भी है और लोगों को याद भी हो जाता है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, तो इसको ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? फ्रांस। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिडो। यूनिडो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ओवरऑल जो आपका वर्ल्ड लेवल पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है उसके लिए बनाई गई है। ठीक है, इसका पर्पस है ग्लोबलाइजेशन हो। ठीक है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज डेवलप करें, और इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी तो पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो जैसा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वैसा ही इसका काम। तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका सर मेन काम क्या है? फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? वियना, ऑस्ट्रिया में मिलेगा। ठीक है, तो यूनिडो को हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? वियना, ऑस्ट्रिया में मिलेगा। तो टोटल सर 10 हो गए। एक बार आप देख लो कौन कौन से अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, एक हम लोगों ने सर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO पढ़ लिया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, ये चार। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और कौन कौन सी सर ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर अभी हम लोगों ने जस्ट बात करी। ठीक है, और उसके अलावा आप देखो तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ITU के बारे में बात करी। फिर जस्ट अभी अगर आप बात करो तो हमने यूनेस्को की बात करी, और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कई बार यूनिडो में इंटरनेशनल घूम जाता है, ये इंटरनेशनल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये मत सोचना इतने बड़े बड़े नाम है सर, इसमें UN तो यूनाइटेड नेशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद वाली बस आपको याद रखती है। ठीक है, तो इतनी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। जरा इसमें मेरे को आप बताइए, IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ गया है आप? हाँ जी सर, IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ा है, बताइए जरा।
बिल्कुल सर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन लंदन, यूके। नेक्स्ट आप मेरे को बताइए, आईटीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ा था? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आईटीयू का हेडक्वार्टर कहाँ सर पड़ा आपने? लंदन, यूके। आईटीयू का हेडक्वार्टर सर, आईटीयू का हेडक्वार्टर, बिल्कुल सर, आईटीयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अभी देखो, अभी पिछले एग्जाम्स में फाओ का हेडक्वार्टर पूछा था। फाओ, एफ आई एफ ए डी, ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा सर? रोम, इटली। अच्छा, ये जो बॉडीज लिखी है इनमें से किसी एक का और हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। ठीक है। इनमें से किसी एक का हेडक्वार्टर, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हैं, इनमें से किसी एक और का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो टोटल 15 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, उनके बारे में उनको तो पक्के से याद कर लेना है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, आईएलओ का भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? आईएलओ का भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अच्छा, यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ा था सर अभी आपने? ठीक है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है यूनिडो का हेडक्वार्टर। जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जी, यूनिडो का हेडक्वार्टर, बिल्कुल सर, वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है। यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। गुड इवनिंग डेक्स्टर जी, क्या बात है, लेट हो गए बहुत। वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है। अच्छा सर, ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के हेडक्वार्टर कहाँ पड़े थे? बिल्कुल, इसका हेडक्वार्टर पढ़ा है हमने वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना आप, जितनी भी ये स्पेशलाइज एजेंसीज हैं इनके हेडक्वार्टर जरूर से जरूर याद करें। आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पड़ा था मॉन्ट्रियल, कनाडा में। यूनेस्को का सर कहाँ पड़ा है? वैसे यूनेस्को का जनरली लोगों को याद हो जाता है तुरंत, देखिए आप लोगों को याद हुआ कि नहीं। यूनेस्को का सर हेडक्वार्टर कहाँ है? बिल्कुल सर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस, पेरिस। ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस, पेरिस। इसको ध्यान रखिएगा। तो दो, दो चार, दो छह, दो आठ, 10, टोटल 10 स्पेशलाइज एजेंसीज हो गए। आगे सर बढ़ रहे हैं अगली एजेंसी की तरफ। एक रह गई थी अभी जो पढ़ी है, आईटीओ हो गया। ठीक है, हाँ, डब्ल्यू एच ओ। इसके तो सर क्या ही कहने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंट एग्जाम में डब्ल्यू एच ओ पूछा भी क्या है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। डब्ल्यू एच ओ का जिक्र आपको क्या कहते हैं, अभी रिसेंट कोरोना टाइम में तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला होगा। कहीं भी कोई भी नई थ्योरी आती थी कोरोना के रिगार्डिंग, तो अगर मतलब कोई पॉजिटिव खबर आती थी तो जनरली डब्ल्यू एच ओ उसको निगेट कर देता था, कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है ना। तो उस टाइम बहुत ही निगेटिविटी वाली फीलिंग चल रही थी डब्ल्यू एच ओ में। इसके जो टेड्रोस अलाबामा है, इसके जो डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, उसका भी नाम कई लोगों को याद होगा ही, काफी न्यूज में बने रहते हैं। ठीक है। तो डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ मेंटेन करना ये काम डब्ल्यू एच ओ का है। ठीक है। तो कोई ऐसी बीमारी आ गई जो इंटरनेशनल लेवल पे असर डाल रही है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में भी बीमारी को खत्म करना है,
तो उसमें भी कौन मदद करता है? WHO करता है। जैसे इंडिया में या अफ्रीका में या एशिया में कहीं भी अगर मान लो कोई ऐसी बीमारी है जो स्पेसिफिक एक उस कंट्री को बहुत ज्यादा परेशानी में ला रही है या उस कंट्री के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को भी डील करता है WHO। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ मॉनिटर करने का काम किसका है? WHO। इसका मेन काम है दुनिया भर से बीमारियों को इरेडिकेट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें रीजनल स्पेसिफिक भी आपका टारगेट्स होते हैं। तो WHO का हेडक्वार्टर याद रखेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक है UNWTO। ये सर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। WTO एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये UNWTO इज डिफरेंट, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मैड्रिड, स्पेन। ऑब्वियसली बात है सर, टूरिज्म के लिए आप कहाँ जाओगे सर? स्पेन जाओगे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्पेन में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये यूनिवर्सल एक्सेसिबल टूरिज्म डेवलप करने के लिए बनाई गई है। इसी तरह से एक बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। तो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हर एक कंट्री की अपनी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जैसे इंडिया का है IMD, इसी तरह से हर एक कंट्री का या हर एक रीजन में मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो उनके बीच डेटा का जो एक्सचेंज होता है, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है, ये सारा काम किसका है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो WMO का भी हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिल रहा है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और UNWTO इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिल रहा है? मैड्रिड, स्पेन। तो सर हम लोगों ने 3 ऑर्गेनाइजेशन और देख ली। हम लोगों ने सर WHO देख लिया, UNWTO देख लिया, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ हम लोगों ने जस्ट अभी सर आपका बात कर ली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ये 3 तो जस्ट अभी पढ़े। इससे पहले जो 10 ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से थे सर? एक तो FAO था, IFAD था, ठीक है, उसके अलावा आपको याद होगा ILO पढ़ा है, ICAO पढ़ा है। ठीक है, ये 4 थे। और कौन सा था सर? ICAO। उसके अलावा आपको याद होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में हम लोगों ने बात करी। ठीक है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF। उसके अलावा 2 और थी सर, यूनेस्को और यूनिडो। ठीक है सर, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 स्पेशलाइज एजेंसीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसमें से आप मेरे को बताएंगे किसका पूछूं? ICAO का हेडक्वार्टर बताइए सर। ठीक है, जल्दी से ICAO का हेडक्वार्टर कमेंट में टाइप करिए। बिल्कुल सर, ICAO का हेडक्वार्टर क्या था? मॉन्ट्रियल, कनाडा था। ठीक है, ओके सर, मॉन्ट्रियल, कनाडा था। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक एंड IMF का हेडक्वार्टर, बिल्कुल सर, वर्ल्ड बैंक IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, USA हो गया। इसके अलावा WHO, WMO, ILO, ITU, इनका हेडक्वार्टर क्या है सर? WHO, WMO, ILO, ITU, इनका हेडक्वार्टर, ये चारों का हेडक्वार्टर सर सेम है।
WHO, WMO, ILO, ITU, इन चारों का सर हेडक्वार्टर क्या है? बिल्कुल जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, WMO का भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ILO का भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ITU का भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूनिडो का सर हेडक्वार्टर क्या था? यूनिडो का हेडक्वार्टर बताइए जरा। बिल्कुल सर, यूनिडो का हेडक्वार्टर क्या था? यूनिडो का हेडक्वार्टर था वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना, ऑस्ट्रिया। ओके, फाओ और IFAD का हेडक्वार्टर रोम, इटली। IMO का हेडक्वार्टर लंदन, UK। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस, कैपिटल पेरिस। ठीक है, ये हेडक्वार्टर्स हो गए। इसके अलावा सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट के दो और स्पेशलाइज एजेंसीज हमारी बची हैं। UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। UPU का काम क्या है सर? जो पोस्टल सर्विसेज हैं दुनिया भर में उनको मेंटेन करना, उनके रिगार्डिंग जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाने का काम किसका है? UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? दुनिया भर की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये इसको प्रोटेक्ट करता है। ये सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, एक तो मैटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि आपने पैसा खर्च किया और आपने एक बंगला खरीद लिया, आपने कार खरीद ली, आपने लैंड खरीद लिया, आपने कंपनी खरीद ली, वो सब क्या है सर? आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन हो सकता है आपने कोई पैसा दे के प्रॉपर्टी ना ली हो, आपने मान लो कोई सॉन्ग कंपोज कर लिया, है ना, आपने कोई पोएम लिख ली, आपने कोई इनोवेशन कर ली, तो ये सारी चीजें आपने पैसा खर्च करके नहीं की है, ये सब आपने अपने दिमाग से किया है। ठीक है, ये आपके दिमाग की प्रॉपर्टी है, तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ऑब्वियसली बात है, मान लो आपने कोई गाना लिखा, किसी ने कॉपी कर दिया, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना, आप उस पर कॉपीराइट डाल दोगे। तो कॉपीराइट क्यों डाल पा रहे हो? क्योंकि वो सॉन्ग क्या होगा? आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए ये वीपो बनाया गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर्स अगर आप देखोगे, यू विल फाइंड इट इन बर्न, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? बर्न, स्विट्जरलैंड में मिलेगा, और यही कैपिटल है सर स्विट्जरलैंड की। इससे पहले आपने जो सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी वो कहाँ मिलेंगी? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन जो UPU है वो कहाँ मिलेगा? बर्न, स्विट्जरलैंड में। और वीपो ये अगेन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये हो गई सर कुल मिला के आपकी 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन अभी तक कर लिए हैं। हम लोगों ने सर फाओ पढ़ा, IFAD पढ़ा, ठीक है, और ILO पढ़ा, ICAO पढ़ा, IMO पढ़ा, ITU पढ़ा, वर्ल्ड बैंक पढ़ा, IMF पढ़ा, फिर यूनेस्को पढ़ा, ठीक है, यूनिडो पढ़ा। यूनेस्को यूनिडो के बाद अगर आप आ जाओ, हम लोगों ने सर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की, और क्या बच गया सर? हाँ, उसके बाद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करी। तो कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 13। और लास्ट में अभी जस्ट दो ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और एक हमने पढ़ा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गए टोटल 15 स्पेशलाइज एजेंसीज। ठीक है, इसमें आप मेरे को जल्दी से बताओ ITU का हेडक्वार्टर क्या था? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर क्या था? हाँ जी सर, ITU का हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, अब मेरे को आप बताओ इसमें से ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अब आप इसमें से काउंट करो किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। मैं कैटेगोरिकली मेंशन किया हूं जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड वाले वन बाय वन कमेंट करते जाइए सर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। क्या फाओ एंड आईएफएडी है? नहीं सर, ये नहीं है, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। तो सर क्या आईएलओ है? हाँ जी सर, आईएलओ है। आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो क्या सर आईसीएओ है? नहीं सर, आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो क्या सर आईएमओ का है? नहीं सर, आईएमओ का हेडक्वार्टर क्या है? लंदन, यूके। तो क्या सर वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का है? नहीं सर, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है, बिल्कुल। आईएलओ का जेनेवा है, आईटीयू का हमने देख लिया। उसके अलावा फिर अगर आप बात करोगे और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही बात सर, डब्ल्यूएम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड है। और किसका सर है? और सर डब्ल्यूएचओ का है। डब्ल्यूएचओ का भी सर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही बात। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिल्कुल ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्पेन मैड्रिड में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा स्पेन मैड्रिड में। यूनिवर्स ये पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू का सर हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सर आपको मिलेगा, ये पोस्टल यूनियन वाला बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? यूपीयू सर, यूपीयू का हेडक्वार्टर जल्दी से बताइए। यूनेस्को का तो सर याद हो जाता है, पेरिस। यूपीयू का हो जाए तो यूनिडो का बताइए। बिल्कुल सही, यूपीयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये इकलौता ऐसा आपको हेडक्वार्टर मिलेगा स्पेशलाइज एजेंसी में जो है तो स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये जेनेवा में नहीं है। ये कहां पर है सर? आपका बर्न में है। ठीक है, तो यूनेस्को वाला पेरिस में है, यूनिडो वाला वियना। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये कहां मिलेगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है सर, तो दीज आर योर टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। हाँ जी सर, ये याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो मेन पर्पस यही था, क्लास में आओ तो याद करके जाओ। ठीक है, एक बार दिमाग में याद हो जाए वो जरूरी है। ये 15 की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आपको याद हो रही हैं कि नहीं हो रही? हो रही हैं तो सर गिव मी अ थम्स अप। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, चीजें याद हो रही हैं, तो एक बार गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, अब देखो पर्पस यही था, क्योंकि आप बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ोगे, आप अमूमन पढ़ते रहते हो है ना, तो वो माइंड में रहता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है जो हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये क्लास के जरिए पर्पस यही था कि पूरा क्लासिफाई कर दिया जाए, हाँ भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहले यूएन के बारे में बात किया, फिर यूएन के कुछ फंड्स एंड प्रोग्राम्स थे उनके बारे में बात किया, जैसे यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनईपी, यूएनडीपी, यूएन हैबिटेट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फिर उसके बाद सर हम लोग चले आए यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी। तो जो 15 स्पेशलाइज एजेंसीज है वो आपके सामने लाके रख दी। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा सर, मैं पीडीएफ कहाँ लेके जाऊंगा ना, पीडीएफ मिलेगा, बस अभी इसको कंप्लीट करना बाकी। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा अपन फ्री पीडीएफ ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में इसको अपलोड कर देंगे ना। आप लोगों के जो भी पेड वाले उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 15 जो मेन स्पेशलाइज एजेंसीज है उसकी हमने बात कर ली। अब देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो यही 15 है। ज्यादातर आप देख लेना प्रीवियस ईयर में अगर हेडक्वार्टर पूछे होंगे तो इन्हीं 15 में से एक का पूछेगा।
जैसे अभी रिसेंटली जो दो पूछे थे तो WHO का पूछा था और फाओ का पूछा था, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी मैं लिस्ट बना के आपको दूंगा। इससे रिलेटेड और भी अभी यूएन की और बॉडीज है, जैसे आपका यूएनसीटीएडी है, यूएनओडीसी है, यूनिडिर है, यूनिटार है, यूएनएड्स है, यूएनएचसीआर है, यूएनऑप्स है, यूएनआरडब्ल्यूए है, यूएनएसएससी, यूएन विमेन, यूएन यू, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको पीडीएफ में मिलेंगी। इसका भी हेडक्वार्टर आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको हम क्लास में याद नहीं करेंगे क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करता हूं मैं, एज फार एज योर जो आपकी स्पेशलाइज एजेंसीज आर कंसर्न, ठीक है। ऑलरेडी अपने पास अभी डिस्कस करने को बहुत कंटेंट है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा तो ये करीब आपका 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ये अदर एंटिटीज में टोटल ये 11 और बॉडीज हैं। इसके अलावा और एक लिस्ट है रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी, ये सारी चीजें शामिल है, ठीक है। तो उनको भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगी। फिर इसके अलावा जब भी हम अगली वर्ल्ड पॉलिटी की क्लास करेंगे, उसमें हम लोग सर आपका अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपका क्वाड है, आपका G20 है, और ब्रिक्स है, आशियान है ना, जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखो ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं होगी, मैं कितना भी करा दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं होगी। तो लेकिन जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो न्यूज में बनी रहती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। उनके बारे में सर हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो वो सारा पार्ट आपको इसमें आकर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही पर्पज है क्लास कराने का, ताकि जो एक आपके सिलेबस का टॉपिक है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे गलत ना, सिंपल क्वेश्चन आता है सर, हेडक्वार्टर्स जनरली आपसे पूछ लेते हैं। यूएनआरडब्ल्यूए, हाँ अभी चूंकि यूएनआरडब्ल्यूए इज फॉर द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, तो वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो उसका याद रखना, हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, अम्मान जॉर्डन में है सर, ठीक है। अम्मान इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन, तो अम्मान में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज, हाँ बिल्कुल सही बात की आपने, ठीक है। चांदो जी ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इनको भी 10 11 ही हैं, झटपट फटाफट इनको भी याद करा देंगे, ठीक है। बट हाँ करंट अफेयर्स भी चलेगा ना, तो अभी अगली क्लास तो आई थिंक करंट अफेयर्स ही लूंगा। हाँ इन केस अगर करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं हो पाए, कभी कभी क्या होता है जैसे करंट अफेयर्स थोड़ा टाइम लगता है बनाने में ना, तो अभी प्रिपेयर रह गया है कुछ, तो वो जैसे ही हो जाएगा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज पीडीएफ तो मैं प्रिपेयर करके आप लोगों को दे ही दूंगा, ठीक है सर। चलिए फिर तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कुछ सीख कर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो 8 PM वाली क्लास का मेरा पर्पज है, ये वैल्यू एडिशन के लिए मैंने रखा है ना, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, ये एक जनरल क्लास है, ठीक है, ओपन टू ऑल क्लास है। तो पर्पस यही है कि जो बेसिक हमारी चीजें छूट जाती हैं, जो हम क्लास में तैयार नहीं कर पाते हैं ना, जो जनरल इंस्टीट्यूशंस आपका क्लास में तैयार नहीं करवा पाते हैं, वो कह देते हैं कि कर लेना, तो वो चीजों को कराने का जो पार्ट है वो अपन इस क्लास में करते हैं, ठीक है सर। तो उम्मीद है कुछ फायदा होगा इससे आप लोगों को। चलिए ना, फिर मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में, इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।